अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे कि आज की पहली अपडेट ये है कि अगर सऊदी अरब में कोई भी गैर मुल्की भाई अगर सऊदी औरत से शादी करना चाहता है, अगर वो सऊदी औरत मतलब उसका कॉन्टेक्ट है उस ठीक ठाक, मतलब वो औरत तैयार है आपसे शादी करने के लिए कोई भी गैर मुल्की से, तो उसमें क्या क्या शर्त है, मतलब किस तरह हम शादी कर सकते हैं। इससे पहले भी अपडेट्स आई थी कि मतलब सऊदी औरत से कोई भी शादी कर सकता है, कोई भी गैर मुल्की अगर औरत राजी है तो, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं। वो शर्त क्या है मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। सऊदी अरब के कानून के विशेषज्ञ और घरेलू मामलों के सलाहकार डॉक्टर नाइफ अल जाफरी का कहना है कि सऊदी औरत का किसी विदेशी के साथ शादी करने की शर्तों का मकसद है कि औरत को सुरक्षा प्रदान करना है। कानूनी विशेषज्ञ ने अल अखबारिया चैनल से बात करते हुए कहा है, एक विदेशी से सऊदी महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि महिला की उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सऊदी औरत है उसकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। सऊदी औरत के साथ विदेशी की शादी करने के लिए एक और शर्त यह है कि जो गैर मुल्की और जो सऊदी महिला के बीच उम्र का अंतर 15 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 15 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए दोनों के बीच का उम्र। शादी के लिए उम्मीदवार को देश का निवासी होना चाहिए। मतलब जब आप शादी करेंगे तो आप यहाँ काम करते रहे, मतलब आपके पास यहाँ रेसिडेंट वीजा होना चाहिए और उसकी अच्छी आजीविका होनी चाहिए। मतलब वहाँ इसका अच्छा आचरण हो और वो अच्छा खासा कमाता हो। ऐसा नहीं कि कोई भी शादी कर सकता है, उसके कमाई भी होना चाहिए ताकि वह अपनी औरत को बेहतर समर्थन कर सके। कानूनी विशेषज्ञ ने आगे कहा है कि विवाह की अनुमति के लिए एनओसी संबंधित निकाय से संपर्क किया जाता है, जहां सभी शर्तों की जांच के बाद शादी के इच्छुक व्यक्ति के आवेदन को मंजूरी दे दी जाती है। ये सब अगर आप शर्त पूरा करेंगे, आप यहाँ के रेसिडेंट वीजा होना चाहिए आपके पास, मतलब आप यहाँ काम कर रहे हैं और अच्छा खासा आप काम भी कर रहे हैं कि मतलब आपकी कमाई हो रही है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई भी औरत मतलब कोई भी गैर मुल्की किसी भी औरत से शादी कर सकता है, ऐसा नहीं है। जब आपकी कमाई अच्छी हो चाहिए, आपके आचरण अच्छे होने चाहिए, आपके ऊपर कोई केस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ही आप यहाँ कोई सऊदी महिला से शादी कर सकते हैं। लेकिन जब सऊदी महिला राजी होगी तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। अगली अपडेट, आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में सऊदीजेशन बहुत तेजी से चालू है, जो कि मतलब सऊदियों को ज्यादा ज्यादा काम मिले। तो इसी में एक अपडेट्स आई हुई है जो कि इसमें बताया गया है कि सऊदी अरब में के सोशल इंश्योरेंस के कौमी इदारे ने बताया कि सऊदीजेशन कानून की खिलाफ वर्जी करने पर 10,000 रियाल तक का जुर्माना होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि सऊदी का नाम अपने जो कामगार हैं उनके लिस्ट में रख लेते हैं और वो सऊदी वहां काम नहीं करता। ऐसे कई कंपनियां पकड़ी गई हैं। तो अगर वो लोग ऐसा काम करते हुए पकड़े जाएंगे, कोई भी कंपनी या इदारा कुछ भी हुआ, अगर वो लोग फर्जी नाम किसी का भी डाल के अपने जो कामगार है उनके लिस्ट में शामिल कर दिए हैं तो उनके ऊपर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। अगर आप दूसरी बार पकड़े जाएंगे वही काम करते हुए तो जुर्माना आपका डबल हो जाएगा, यानी 20,000 रियाल हो जाएगा। तो जितने भी कंपनी और इदारे हैं वो सऊदीजेशन एकदम सही रखें। मतलब अगर जिस सऊदी का नाम यहाँ आप अपने लिस्ट में लिख रहे हैं वो काम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब उसका बस नाम दे दिए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बस नाम दे देते हैं और बाद में काम गैर मुल्की ही करते हैं। तो इसमें जो सोशल इंश्योरेंस के कौमी इदारे ने कहा है कि अगर हम लोग पकड़ेंगे तो उनके ऊपर 10,000 रियाल का गरामा लगाएंगे। अगली अपडेट, जैसे कि सऊदी अरब से अपने देश यानी इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, इंडिया में पैसा किस बैंक के थ्रू भेजा जाए जो हमें फायदा ज्यादा हो जाए, उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आज किस बैंक का क्या रेट चल रहा है वो मैं बताऊंगा और किस बैंक से भेजा जाए तो ज्यादा हमें फायदा होगा। जैसे कि फौरी बैंक का आज जो है अल जजीरा के फौरी बैंक का 21 रुपए 72 हलाले चल रहे हैं जिसमें फीस 10 रियाल है, और एसटीसी में 21 रुपए 59 पैसे जिसमें फीस 17 रियाल 25 हलाले है। तहवील अल राजी बैंक का है 21 रुपए 60 पैसे है जिसमें फीस 20 रियाल है। वेस्टर्न यूनियन का 21 रुपए 68 पैसे है जो कि फीस 17 रियाल 25 हलाले है। मनीग्राम का 21 रुपए 56 पैसे है जो कि फीस 23 रियाल है। और इंजाज बैंक अलबिलाद से 21 रुपए 70 पैसे है जो कि फीस 15 रियाल है। और मोबाइली पे जो है इसमें
आपको 21 रुपये 68 पैसे मिल रहे हैं, जो कि ये फ्री है, इसमें फीस नहीं है। और फ्रेंडी पे है, आप लोगों को पता है कि फ्रेंडी पे भी है। फ्रेंडी पे जो है वो 21 रुपये 92 हलाले दे रहे हैं, लेकिन उसमें फीस जो है 11 रुपये 50 पैसे लगा दिया है। तो मेरे हिसाब से आप लोग मोबाइल ही पे से पैसा भेज सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रेंडी पे में लिमिट है, 1500 से ज्यादा आप भेज नहीं सकते। 1500 रियाल ही भेज सकते हैं एक महीने में, जो कि उसकी लिमिट है। और मोबाइल पे में लिमिट नहीं है, और उसमें जो 11 रियाल 50 पैसे जो उसमें फीस लगा दिया फ्रेंडी पे में, तो मोबाइल पे फ्री है। तो आप मोबाइल पे से पैसा भेजेंगे तो आपका फ्रेंडी पे के हिसाब में ही बराबर बैठ जाता है। तो मेरे हिसाब से इस समय पैसा भेजने के लिए मोबाइल पे बेस्ट है, जो कि आपको चार्ज भी नहीं लगता है। आप लोग किस बैंक से पैसा भेजते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना मुझे। अगली अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आ रही है। जैसे कि बताया गया है कि अगर कोई भी गैर मुल्की यहाँ काम कर रहा है तो वो कुछ शर्तों पे बगैर अपने कपिल को बताए कफालत ले सकता है। लेकिन मतलब हर चीज में नहीं, अगर जो शर्त है, अगर उस शर्त के अलावा अगर आप कफालत लेने चाहते हैं तो आपको अपने कपिल से इजाजत लेनी होगी। बस कुछ चीजों में आप इजाजत नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आगे बताया है इन्होंने, ह्यूमन रिसोर्स ने बताया है कि जितने भी गैर मुल्की यहाँ रहते हैं, अगर उनको जो कपिल समय पर सैलरी नहीं देता है या उनसे मतलब काम दूसरा करवाता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट आप लेके आए हैं, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में वो काम नहीं है तो आप अपना स्पॉन्सर बदल सकते हैं, यानी कफालत ले सकते हैं। और अगर कोई ऐसा काम दे देता है जिससे आपके जान को खतरा है, तो भी आप इस केस में आप आसानी से कफालत ले सकते हैं दूसरे कपिल के पास बगैर अपने कपिल को बताए। बस आपको क्या करना होगा, आपके पास वो प्रूफ होनी चाहिए कि मेरा कपिल मुझे 2 महीने 3 महीने से सैलरी नहीं दिया है, या मुझे ऐसा काम करवा रहा है जिससे मेरे जान को खतरा है, उसका भी कुछ प्रूफ होना ही चाहिए। जैसे आप ऐसा कोई काम करें जिससे आपके जान को खतरा है, तो आप अपना वीडियो बना के भी दे सकते हैं। उसमें आपको बस लेबर कोड में जाना होगा, आप लेबर कोड में वो सब चीज पेश कर देंगे तो आपका कफालत आसानी से हो जाएगा बगैर आपके सऊदी की इजाजत के। लेकिन उसमें बस यही शर्त, आपको सैलरी ना देता हो, आपके साथ मारपीट करता हो या गलत व्यवहार करता हो, आपको ज्यादा तकलीफ देता हो, बस आपका, लेकिन आपके पास उसका प्रूफ होना जरूरी है। कोई भी चीज अगर आपके साथ गलत व्यवहार करता है या आपके ऊपर जैसे कि गलत केस लगा दिया है, अगर मतलब बहुत ऐसे सऊदी होते हैं ना कि आपके ऊपर चोरी का केस लगा देते हैं, आपने चोरी किया नहीं, ये नहीं किया, फिर भी आपके ऊपर केस कर देते हैं, तो आप कफालत उसमें ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपके ऊपर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लेबर कोर्ट जाएं, वहां से आसानी से आपका कफालत हो जाएगा, आपके सऊदी से कोई मतलब नहीं होगा, आप दूसरे सऊदी के पास काम कर सकते हैं आसानी से। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।